पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड्स की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वक्त भी हमरा होगा। प्राबवो सुबियांतो सदर जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे में ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल होगा। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान। बड़ी सियासी जमातें बानी PTI के खिलाफ यकज़बान। फील्ड मार्शल की खुलकर हिमायत। तहरीक इंसाफ का पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगंडा मुस्तरद। बानी PTI जहनी मरीज, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाली सोच पर लानत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जारहाना अंदाज। PTI की सियासत पर खुलकर तनकीद। कहा PTI सोशल मीडिया अकाउंट सियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा में मुलव्वस हैं। PTI वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, ये लोग मुसलसल दुश्मन के आलायकार बने हुए हैं। PTI पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर करना चाहती है। बानी PTI की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। MQM ने बानी PTI को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। फौज और अवाम में फासलों का PTI का बयानिया मुस्तरद। PTI का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बरस पड़े। कहा PTI मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करती है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। भारत को शिकस्त दे चुके, उसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। बानी PTI का बयानिया किसी जहनी मरीज का बयानिया है। वजीर आला बलोचिस्तान DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुत्तफिक। सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासत आर्म्ड फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्की सालमियत से खेलने वाला गद्दार और जहनी मरीज तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। PTI का बयानिया एक शख्स नहीं, इदारे के खिलाफ है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडे की मुजम्मत। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि PTI भारत और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलत कार बन चुकी, पाबंदी लगनी चाहिए। बानी PTI 9 मई का मुलजिम है, उसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठकर प्रोपोगेंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज साबित किया। आप यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफा नहीं देना है। को नाराज लगने की देर है। इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगते ही इन हाउस तब्दीली की पेशगोई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं कि 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा किया गया। मुक्तदरा से PTI की सेटलमेंट नहीं हो सकती। PTI अब तो तौबा कर ले तो भी माफ़ी मिलना मुश्किल है। सोहेल आफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा कि शहजाद अकबर ने तो मेरे खिलाफ भी केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर PTI को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग बाहर बैठकर पैसे कमा रहे हैं। PTI ने बैरून मुल्क सोशल मीडिया चलाने वालों को कभी ऑन नहीं किया।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जलसे से खिताब, कहा गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए अवाम के टैक्स के पैसे हैं, ये पैसे आपको खाने नहीं देंगे। मुल्की मफाद में जो काम होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा तरमीम से अदालतों को महकूम बनाया गया। अफगानिस्तान से हालात बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है, अमन को मौका दिया जाए। असद कैसर का वफाक से मुतालिबा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना करार। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती का सुतून हैं। पाकिस्तानी इदारे मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत को साबित किया। भारत गुमराह कुन रिमार्क्स देने के बजाय फाशिस्ट हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करे। हिंदुस्तान की रियासत और क़यादत दोनों ही मजहब की आड़ में दहशत गर्दी के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हम अपनी खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। वतन अजीज से हम दुश्मनों का जड़ से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद झड़प में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तकरीब कारी में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फोर्सेज विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। आज बरतानवी फॉरेन ऑफिस का दौरा करेंगे। FDCO में अहम मुलाकातें मुतवक्के। भगोड़ों, आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान हवालगी के बारे में गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आदिल राजा और शहजाद अकबर से मुताल्लिक बरतानवी हुकाम को आगाह करेंगे। बरतानिया में मौजूद मुतादिद मतलूब दहशतगर्दों और इश्तिहारियों से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फ़ौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबतों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राबते का मुजाहरा किया। खारजा महाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी का नए बल्दियाती बिल के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा बल्दियाती निज़ाम में सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के दिए गए जिसे कबूल नहीं करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले गैर जमाती बुनियादों पर काउंसलर बनाना चाहते हैं। हुक्मरानों का मौशी मॉडल नाकाम हो गया। मईशत का बुरा हाल है। IMF खुद कह रहा निज़ाम को वडीरों और सियासतदानों से छुड़वाना है।
कराची में एफटीसी के करीब कौम परस्त जमात की रैली, मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर हंगामा, पुलिस मोबाइल पर पथराव, एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए, मुश्तइल अफराद ने एम्बुलेंस पर लाठियों की बारिश कर दी। पुलिस के मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग, तोड़ फोड़ में मुलव्वस कई अफराद ज़ेर हिरासत। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का आज से पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी, हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं, भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म हैं। सामान की तरसील मुश्किल हो गई है, ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया है। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200, पंजाब में 12,000 है।